अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा पैसा कमाना है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फॉलो 3V। 3V मीन्स बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। दोस्तों, बड़ा सोचो, बड़ा नेटवर्क बनाओ और बड़ा पैसा कमाओ अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है तो। दोस्तों, बड़ा सपना देखने में और बड़ा पैसा कमाने के बीच में केवल एक ही सिंगल चीज है, बड़ा नेटवर्क। 90% लोग केवल इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। वो कुछ दिन अच्छे कनेक्शन बनाते हैं, कुछ दिन वर्क करते हैं और उसके बाद रेगुलर इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाते। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। इसके 4 पॉइंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, 4 स्टेप्स बताऊंगा, ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप 100% अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और आपको टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्टेप 1, मीट द अननोन। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है इंडिया के अंदर, बेटा अननोन लोगों से मत मिलो, बेटा नए दोस्त मत बनाओ, ये लोग आपको बिगाड़ देंगे। ये जो बचपन की स्टोरियां होती हैं वो हमारे जवानी में जब फॉलो होती हैं, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमें हमारे माइंड के अंदर एक साइकोलॉजी के तौर पे बैठी होती हैं और वो हमें बड़ा लॉस देती हैं। आप सीखिए एक स्मार्ट बच्चे से, एक क्लेवर चाइल्ड से। वो इतना क्लेवर होता है, अपना काम निकाल कर अंकल अंकल करके लोगों से काम निकाल लेता है, लोगों से अच्छे कनेक्शंस बना लेता है और स्माइल के ऊपर अपना वर्क निकाल लेता है। लेकिन आप देखिए एक शाई बच्चे को करना, वो भी बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो शर्माता है, वो इंट्रोवर्ट होता है, इसलिए वो कभी भी अपने आप को नेक्स्ट लेवल नहीं ले जा पाता। तो ये जो क्लेवर बच्चे और शाई बच्चे की जो स्टोरी, अगर इसको हम बिजनेस के अंदर लेके जाते हैं तो आप देखिएगा एक क्लेवर बच्चा हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि वो अपना काम निकालना जानता है, वो जानता है मुझे किस तरह से वर्क करना है और वो बहुत अच्छा नेटवर्क बनाता है, क्योंकि ऐसे लोग इजीली लोगों में घुल मिल जाते हैं। इनका व्यवहार ऐसा होता है, इनका नेचर ऐसा बन जाता है कि ये लोगों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों से अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं और तब शुरू होती हैं नई कहानियाँ। क्योंकि एक नया बिजनेस जब स्टार्ट होता है, जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं। आप बताते हो मेरे पास इतना है, दूसरा बोलता है यार मुझे भी बिजनेस करना है, तो आप दोनों मिलके बिजनेस चालू कर देते हो। या फिर आप बताओगे मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, दूसरा बोलेगा बहुत अच्छा यार मेरे पास फंड है, वाई वी डोंट स्टार्ट टुगेदर अ वेंचर। तो लोग इस तरह से नई कहानियां लिखते हैं बिजनेस के अंदर। तो आपको नए कनेक्शंस बनाने होंगे, नए लोगों से मिलना होगा और जो साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में फीडेड है उसको निकाल कर फ्रीली ओपन माइंडेड के साथ, आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं रखता, आपको आना चाहिए लोगों से घुलना मिलना, बातें करना। आपको आना चाहिए लोगों को बताना, अपने प्रपोजल्स बताना, अपने बारे में बताना। तो दोस्तों, नए लोगों से मिलें और नई कहानियां लिखें। स्टेप 2, नेटवर्किंग हमेशा होती है रेगुलर बेसिस के ऊपर। आप हमेशा जो मिस्टेक करते हैं, नेटवर्किंग कभी रेगुलर नहीं करते हैं। दोस्तों, नेटवर्किंग की कहानियां चालू होती है हमेशा टी स्टॉल से, जहां बच्चे जो है स्टूडेंट कॉलेज से निकलते हैं, चाय की दुकान पर बैठकर, टी स्टॉल पर बैठकर डिस्कस करते हैं। मैंने भी काफ़ी डिस्कस किए हैं, मैंने भी बहुत ड्रीम देखे हैं टी स्टॉल पर। मैंने देखा है वहाँ, मैंने देखा एक दिन BMW जा रही थी तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा यार ये गाड़ी तो बड़ी कॉस्टली होगी। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये गाड़ी तो केवल पैसों वालों पे होती है। तो मेरे दिमाग में उस दिन बैठ गया कि नहीं, मेरे को भी पैसा कमाना है और मैंने को भी एक दिन ये गाड़ी खरीदनी है और 2016 में मैंने BMW खरीद ली। तो आप सोचिए एक चीज़, एक सपना जो मैंने 10-12 साल पहले, 15 साल पहले देखा था, लेकिन मैंने उसे कंप्लीट किया क्योंकि वो मेरे माइंड में फिट था। क्योंकि मैं एक टी स्टॉल पे देख के एक नया ड्रीम बनाया और वहीं टी स्टॉल पे बैठ के मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया मेरे दोस्त के साथ। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कभी बिजनेस करते हैं ना, तो हम अपना प्रपोजल लेके जाते हैं, हम अपनी चीज़ बताते हैं। जब आपका नेटवर्क अच्छा होता है, जब आपका नेटवर्किंग के कनेक्शंस अच्छे होते हैं, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होते हो। पर आपको ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। जैसे कि बिजनेस सेमिनार्स में जाइए, जैसे कि आप नेटवर्किंग पार्टीज़ के अंदर जाइए। आप इसको किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। अगर आप शादी पार्टी फंक्शंस में भी जाते हैं तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्किंग।
आप अपने कनेक्शंस अच्छे करते हैं, आप अच्छी तरह से लोगों से मिलते हैं और आप अपने बारे में बताते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को फंडिंग मिलती है नेटवर्किंग से। जब आप नए तरीके से लोगों से मिलेंगे, जब अपना प्रपोजल बनाएंगे तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आप बताएंगे मेरे पास ये आइडिया है, हम इससे इतना पैसा बना सकते हैं, हम इससे इस लेवल पे जा सकते हैं, तो सामने वाला बंदा आपका फ्रेंड है, आपका कज़न है, आपका रिलेटिव है, आपका नोन है या किसी फाइनेंसिंग कंपनी से है, वो आपके साथ मिलकर बिजनेस करेगा क्योंकि उसको आपके अंदर पोटेंशियल लगेगा। लेकिन उसको लगा कब? जब आपने बताया। और आपने बताया कब? जब आप उनसे मिले कहीं नेटवर्किंग के जगह पर, किसी नेटवर्किंग के प्लेस पर, जहां कोई पार्टी थी, कोई सेमिनार था या कोई और वर्क हो रहा था जहां लोग गैदर हो रहे थे। तो आपको सोशल नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सोशल कैपिटल इज़ ऑलवेज बेटर देन फाइनेंशियल कैपिटल। तो आप सोचिए, सोशल कैपिटल अगर आपकी मजबूत है तो आपको आर्थिक परेशानी कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ हमेशा एक स्ट्रांगली लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 यानी कि स्टेप 3, एक ऐसा स्टेप जिसमें मैं आपको 2 स्टोरियां सुनाऊंगा। ऐसी 2 स्टोरियां जो लाइफ चेंजिंग है और आपको एक बार में समझा देंगी क्या डिफरेंस है नेटवर्किंग करने वाले में और क्या डिफरेंस है नेटवर्किंग ना करने वाले में। पहली स्टोरी है सुरेश की। सुरेश और रवि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हैं, लेकिन सुरेश हर वीकेंड पे अपने घर जाता है, मूवी देखता है, नाइट में अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है, संडे को फैमिली को टाइम देता है और संडे इवनिंग में मूवीज़ देखना या रिलेटिव से मिलना, स्मॉल एक्टिविटीज़ करके नेक्स्ट डे ऑफिस आता है। लेकिन रवि का कल्चर डिफरेंट है। रवि सैटरडे को मॉर्निंग में, वीकेंड पर सैटरडे को मॉर्निंग में बैडमिंटन के लिए जाता है, सैटरडे को इवनिंग में हॉर्स राइडिंग पे जाता है और लेट इवनिंग में नाइट लाइफ के लिए, क्लबिंग के लिए, फ्रेंड्स से मिलने, फ्रेंड्स से गेट टुगेदर करने के लिए जाता है। संडे को रवि अपनी फैमिली को टाइम देता है और नाइट में डिनर करता है किसी एक फ्रेंड की फैमिली के साथ में। यानी कि हर संडे वो नए किसी दूसरे बंदे की फैमिली के साथ जाके डिनर करता है। तो अब आप सोचिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में पहला डिफरेंस है, रवि के ड्रीम्स बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो नए लोगों से मिलता है, नई स्टोरी सुनता है, नए कनेक्शन बनाता है और वो मोटिवेट भी होता है और वो अपने आप को स्ट्रांग फील करता है क्योंकि लोग उसके साथ होते हैं। एक्टिव भी होता है ऑब्वियसली, अगर बैडमिंटन जाएगा, हॉर्स राइडिंग जाएगा, एक्टिवली लोगों से मिलेगा, उसके कनेक्शन से स्ट्रांग है, उसका नेटवर्क स्ट्रांग है। लेकिन सुरेश जो केवल घर में रहता है, यानी वो अपने हेल्थ का भी नुकसान कर रहा है, सेकेंड डे वो कहीं किसी से नहीं मिल रहा है, केवल फैमिली को टाइम दे रहा है, या फिर किसी एक ही फैमिली से फिक्स मिल रहा है, रेगुलर डिफरेंट लोगों से नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कनेक्शन बहुत छोटा है, उसकी कम्युनिटी बहुत नैरो है। और ऐसा बंदा आप सोच के देखिए, अगर कभी किसी परेशानी में है तो उसके पास एक बंदा नहीं है फ़ोन करने के लिए, उसके पास एक बंदा नहीं है कहीं किसी जगह वो फंस गया तो हेल्प करने के लिए। तो आप सोचिए, ये एक एग्जाम्पल है। आप हमेशा नेटवर्किंग अच्छी कीजिए। जब आप नए प्लेसेस पे जाते हैं, जहाँ अगर आप जिम में भी जाते हैं, अगर आप बैडमिंटन के लिए जाते हैं, आप हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, आप गोल्फ के लिए जाते हैं, आप नए कनेक्शंस बनाते हैं, बहुत अच्छे कनेक्शन बनाते हैं। जितने बड़े रिच लोग हैं जो गोल्फ खेलने जाते हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ करने जानते हैं, उसका भी एक पार्ट नेटवर्किंग होता है, क्योंकि वो उस लेवल के लोगों से अगर उन्हें मिलना है तो उनको उसी लेवल के प्लेस पर मिलेंगे, तो वहाँ गैदर कैसे हों, वो एक बहाना होता है प्लेइंग के जरिए नए कनेक्शंस बनाने का। तो सीखिए, नेटवर्किंग कीजिए हर अच्छे लेवल से। एंड पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट, मीट द राइट पीपल ओनली। क्योंकि नेटवर्किंग में एक ड्रॉबैक भी है। जैसा कि हम बोलते हैं, अच्छी संगत से आदमी अच्छा बनेगा, गलत संगत से आदमी गलत बनेगा। दोस्तों, हमेशा नेगेटिविटी जल्दी कैच करती है पॉजिटिविटी की बजाय। तो हमेशा अच्छे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से मिले जो पॉजिटिव हैं, ऐसे लोगों से मिले जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों से मिले जो अच्छे फ्यूचर की सोचते हैं, ऐसे लोगों से मिले जो हंसमुख हैं, दिल खुश हैं और जो चाहते हैं लाइफ में कुछ करना। कभी भी ऐसे लोगों से ना मिले जो कहते हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, यानी कि वो अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा है, एज वेल एज आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी संगत में रहें और एक अच्छा कल्चर अपने चारों तरफ डेवलप करें। इंटेलिजेंट लोगों का, शार्प माइंडेड बिजनेसमैनों का, उनसे आपको भी आइडिया मिलेगा और आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, आप भी अच्छी तरह से बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करें अगर आपको सक्सेस होना है और अपने लाइफ के 3 भी को पाना है।
सी यू सून गाइस, नेक्स्ट वीडियो।